हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप किया किसी बच्चे ने। और क्वेश्चन क्या है, टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन परमिएबिलिटी, रिलेटिव एंड मीडियम एंड ससेप्टेबिलिटी। तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे रिलेशन निकल के आएंगे और कहीं से भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो अराइजेज हो सकती है। तो आप बहुत ही केयरफुली इसको करेंगे, ठीक है, जिससे कि आपका जेई और नीट में भी इस तरह का कोई क्वेश्चन बनता है तो आप आंसर कर पाएँ, ठीक है। तो इसमें देखिए, यहाँ मैंने एक सोलेनॉइड शो करी है बेटा। तो सोलेनॉइड में अपन करंट पास कर रहे हैं और ये करंट के डायरेक्शन को शो कर रखा है अकॉर्डिंग टू द पॉजिटिव चार्ज। तो अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल है, नॉर्थ पोल जो है टू बी इन लेफ्ट हैंड डायरेक्शन एंड साउथ पोल इन ए राइट हैंड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है ड्यू टू द सोलेनॉइड। अब अपन बात कर रहे हैं कि सोलेनॉइड के अंदर मैं एक आयरन कोर का बार रख देती हूँ। तो आयरन कोर का बार जो है वो मैग्नेटाइज होगा। तो मैग्नेटाइज होगा उसके अकॉर्डिंग उसमें भी एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। तो उसको अपन लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इन ए मीडियम। तो यहाँ एक मैग्नेटाइजेशन अपने पास में एक न्यू टर्म आती है। तो मैग्नेटाइजेशन एक्चुअल में क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इन द गिवन ऑब्जेक्ट। तो ये अपने पास में मैग्नेटाइजेशन के लिए मैंने लिया कैपिटल एम एंड मैग्नेटिक मोमेंट के लिए क्या लिया है बेटा, स्मॉल एम। तो यहाँ ये मैग्नेटाइजेशन अपने पास में यूज होगा। अब यदि अपन बात करें कि इस सिस्टम के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो उस मैग्नेटिक फील्ड को मैं लिख रही हूँ बी के थ्रू। तो मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम और मैग्नेटिक फील्ड इन ए मीडियम। तो दिस इज ए फर्स्ट इक्वेशन। अब यदि अपन मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम की बात करें तो ये डिपेंड करेगा मैग्नेटिक इंटेंसिटी पे। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का जो रिलेशन होता है वो होता है म्यू नॉट एच का, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है। तो ये अपने पास में सेकेंड इक्वेशन आ जाती है। अब यदि अपन मैग्नेटाइजेशन इन मीडियम की बात करें तो ये डिपेंड करेगा मैग्नेटाइजेशन पे। तो बी एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटाइजेशन, और मैग्नेटाइजेशन का प्रोपोर्शनल जो साइन होगा वो होगा म्यू नॉट एम। तो ये अपने पास में एक रिलेशन आ जाता है मीडियम के लिए। अब यदि अपन मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी की बात करें तो देखिए, मैग्नेटाइजेशन ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। और ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या कर रही है, किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज कर रही है। तो मैग्नेटाइजेशन है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द ससेप्टिबिलिटी होगा, क्योंकि ससेप्टिबिलिटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, ठीक है, कि वो कितना मैग्नेटाइज हो रहा है। तो दिस इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी फॉर द डिफरेंट मटेरियल। तो ये आ जाएगा m इज इक्वल टू एक्साई h। तो ये एक्साई को अपन लिखते हैं एज ए ससेप्टिबिलिटी। तो ये अपने पास में कुछ रिलेशन निकल के आए हैं। इन सब की वैल्यू यदि अपन पुट कर दें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो इक्वेशन फर्स्ट टू बी म्यू नॉट h and mu naught m. So mu naught will be common then h plus m, और लास्ट देखिए b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, म्यू नॉट कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा h प्लस m की वैल्यू अपन पुट करेंगे तो m अपने पास में है एक्साई h। तो ये एक्साई h अपन ने पुट कर दिया है, ठीक है। तो ये अपने पास में एक रिलेशन आ गया है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे नोट डाउन कर रही हूँ कि हो सकता है कि विजिबिलिटी नहीं हो यहाँ पे। तो ये हो जाएगा h और m की वैल्यू पुट कर रही हूँ एक्साई h। तो h ऑल्सो कॉमन, तो b इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट 1 प्लस एक्साई और h क्या होगा, कॉमन। तो दिस इज ए इम्पॉर्टेंट रिलेशन। अब 1 प्लस एक्साई को अपन लिखते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर।
तो यहाँ पे B इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट म्यू आर, ठीक है, H। तो यहाँ एक अलग इक्वेशन निकल के आई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और रिलेटिव परमिएबिलिटी को अपन लेते हैं म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट। तो ये वैल्यू यदि यहाँ पुट करें तो B विल बी म्यू नॉट म्यू अपॉन म्यू नॉट इंटू H। तो ये कैंसिल, तो B इज इक्वल टू म्यू H। तो दिस इज ए मैग्नेटिक फील्ड इन प्रेजेंस ऑफ ए मीडियम। तो ये एक इंटरेस्टिंग रिलेशन अपने पास में निकल के आए हैं। फॉर्मूला इस के बेस पे भी हो सकता है, इससे रिलेटेड भी हो सकता है, या अपने पास में यहाँ इससे रिलेटेड भी हो सकता है। तो इसमें मीडिएटर जितने भी टर्म आ रही हैं उनसे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पुटअप हो सकता है CBSE एग्जाम में या कोई कंपटीशन एग्जाम में। तो मेरे ख्याल से इजी है, तो इस तरह से सॉल्व करेंगे और इस तरह से प्रॉब्लम आती रही तो आपका सब्जेक्ट और इजी हो जाएगा। हैव ए नाइस डे बेटा।